भैया मेरा ना कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अब क्या मैं ब्रांच चेंज कर सकता हूँ? ये सीएस ब्रांच में डेप्सी करने के लिए कितनी सीजीपी चाहिए? बट कॉलेज में ब्रांच चेंज पॉसिबल कैसे है? बिकॉज सबके कोर्सेज तो अलग अलग होते हैं। क्या ब्रांच चेंज करने के लिए आपकी जेई रैंक भी मैटर करती है? So hey guys, welcome back to the channel Pitarit, and in this video I'll be discussing all about branch change in engineering colleges, and to be precise I'll be talking about tier 1 colleges like IITs, NITs, triple ITs, DTU, NSUT and many more colleges. So guys, the motivation behind making this video is that काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं, and many of you commented on my previous videos that भैया कैन वी चेंज आर ब्रांच इन IITs, एंड क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, एंड हाउ मच CGPA इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट माई ब्रांच फ्रॉम लाइक एनी लोअर ब्रांच टू हायर ब्रांच लाइक CS, इलेक्ट्रिकल, MNC. सो गाइज वॉच द वीडियो टिल दी एंड. काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आने वाली है, एंड आई कैन गारंटी दैट इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज काफ़ी डिटेल्ड एंड काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने बनाई है. सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So guys, the first and foremost question is what is branch change and how is that possible? So guys, होता क्या है जब आप अपना JEE मेन एडवांस देते हो एंड जब आपका एडमिशन हो जाता है इन योर रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो क्या होता है एट द एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स यू विद एन अपॉर्चुनिटी और अ सर्विस दैट यू कैन upgrade your branch from lower branch to any higher branch with some certain criteria and eligibility. सो गाइज ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है जो अपनी जेई काउंसलिंग के टाइम पे उन्होंने क्या करा, IITs प्रेफर कर लिया. मतलब उन्होंने क्या किया, कॉलेज को प्रेफरेंस दी ओवर ब्रांच, एंड दे एंड अप लैंडिंग इन IITs विद रिलेटिवली लोअर ब्रांच. लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो IIT दिल्ली में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो गई, IIT बॉम्बे में आपका मेटलर्जी हो गई, एंड IIT मद्रास में आपका ओशन एंड माइनिंग इंजीनियरिंग हो गई. IIT कानपुर में यू कैन टेक एज मटेरियल साइंस, एंड IIT रुड़की में जियोलॉजिकल साइंस करके एक ब्रांच है. तो क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल एक अपॉर्चुनिटी होती है. उसमें क्या होता है कि आप अपने फर्स्ट ईयर के बाद यू कैन अपग्रेड योर ब्रांच. लाइक कोई भी आप लोअर ब्रांच, जो मैंने अभी कुछ एग्जांपल दिए थे, इनसे आप हायर ब्रांच पे कन्वर्ट कर सकते हो बाय सम सर्टेन क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी. लाइक आप CS में जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल में जा सकते हो. सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट ब्रांच चेंज एंड ब्रांच अपग्रेडेशन. एंड काफ़ी बच्चों के ये भी डाउट्स रहते हैं कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबल कैसे है, पॉसिबल उन्हें क्यों लगता है, मतलब उनको मन में डाउट क्यों आता है. बिकॉज सारी ब्रांचेज जो होती हैं, जैसे CS हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, आपका बायोटेक हो गया, आपका मटेरियल साइंस हो गया, मेटलर्जी हो गई, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गई. तो ये सारी जो ब्रांचेज होती हैं इनमें क्या होता है, सिलेबस अलग अलग होता है, कोर्स कंटेंट अलग अलग होता है. तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि ये पॉसिबल कैसे है, ब्रांच चेंज पॉसिबल कैसे है जब सबका सिलेबस अलग अलग है. सो गाइज अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके 4 ईयर्स ऑफ बीटेक लाइफ होते हैं, उसमें जो आपका फर्स्ट ईयर होता है उसमें सभी ब्रांचेस को एक पढ़ाया जाता है, एक समान. मतलब कि सारे को जो कोर्सेज होते हैं, सारे जो कंटेंट होता है वो सेम होता है, सिमिलर होता है. बिकॉज बेसिकली आपको जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है वो होता है एक्सपेंशन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन 11th एंड 12th. इसीलिए फर्स्ट ईयर के बेसिस पे they allow you to change your branch from any lower branch to higher branch. and फर्स्ट ईयर हमारे IIT दिल्ली में है एंड IIT बॉम्बे में फर्स्ट ईयर है, लेकिन बहुत सारे IIT में वेरी करता है एंड बहुत सारे NITs में भी वेरी करता है. जैसे फॉर एग्जांपल रुड़की में आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद भी चेंज कर सकते हो इन IIT रुड़की, एंड IIT कानपुर में क्या होता है, आप अगले 2 साल के बाद तक भी चेंज कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बाद तक भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हो. तो IITs टू IITs वेरी करता है. मैं IIT दिल्ली एज माई जो मेरा कॉलेज है अभी, आई एम अ सेकेंड ईयर अंडरग्रेड, तो मैं उसी को एज अ रिस्पेक्ट लेके चलूँगा एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा. So guys, now coming to the main topic, which is the criteria and eligibility for branch change, branch upgradation. So guys, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि मतलब जो इंस्टीट्यूट होता है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है टू चेंज योर ब्रांच. सो गाइस उस सर्विस को अवेल कैसे करें, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई करना. यानी कि लास्ट में क्या होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, ऑनलाइन आपको भरना होगा, एंड उसमें टॉप 3 प्रेफरेंस बननी होगी अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो कि आप एडमायर करते हो एंड जिसमें आप जाना चाहते हो, जिसमें आप डेप्सी करना चाहते हो. डेप्सी मतलब कि डिपार्टमेंट चेंज, इट इज़ अ की टर्म यूज्ड इन IIT दिल्ली. तो मैं IIT दिल्ली के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ. तो होता क्या है, आपके फर्स्ट ईयर के एंड में फॉर्म फ्लोट होता है जिसमें आपको 3 प्रेफरेंस बननी होती है इन योर टॉप ब्रांचेज. एंड इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ब्रांच चेंज आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं. वो क्राइटेरिया क्या होते हैं, पहला क्राइटेरिया होता है आपको मिनिमम 8 CGPA होनी चाहिए इफ़ यू आर अ जनरल एंड OBC स्टूडेंट. तो जनरल OBC के लिए 8 CGPA एंड SC ST एंड PWD के लिए आपका 7 CGPA का क्राइटेरिया. तो इतनी CGPA आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में होनी ही चाहिए, ये कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल होगे ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई करने में.
मैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी, सिर्फ अप्लाई करने में, उसके बाद जो कंपटीशन होगा वो बात की बात है, ठीक है। तो पहला फैक्टर हो गया आपका मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट, दैट इज़ 8 फॉर जनरल एंड OBC एंड आपका 7 फॉर SC ST। एंड जो आपका सेकंड क्राइटेरिया क्या है, आप पे कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर डिसिप्लिनरी कमेटी आप पे नहीं बैठनी चाहिए। इसका मतलब यू हैव टू बी फेयर इन ऑल योर कोड ऑफ कंडक्ट। जो थर्ड क्राइटेरिया है वो क्या है, आपके सारे कोर्सेज जो फर्स्ट ईयर में होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, किसी में बैकलॉग या फिर आपका बैक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया मैंने बताए विच अगर आप तीनों को पास कर जाते हो तो यू आर एलिजिबल टू चेंज ब्रांच, यानी कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे फॉर ब्रांच चेंज। सो गाइज, अब बात आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो ये है कि ब्रांच चेंज के लिए CGPA कितनी रिक्वायर्ड होती है। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियोज में मैंने काफ़ी बोल रखी है बात कि IITs में क्या होता है, कंपटीशन काफ़ी टफ होता है एंड दैट्स व्हेन द रियल कंपटीशन स्टार्ट व्हेन 2 टॉपर एंड टॉपर मीट्स। सो गाइज, IIT में ब्रांच चेंज कर पाना बिल्कुल भी मतलब ईजी टास्क नहीं होता, इनफैक्ट हार्ड की कैटेगरी में मैं उसको रखूँगा। IIT दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी मुश्किल होता है ब्रांच चेंज करना एंड कोई भी अच्छी ब्रांच आपको 9 CGPA से कम पे नहीं मिलती, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, MNC हो, कंप्यूटर साइंस हो, इवन मैकेनिकल भी आपके 9 से ही खुलना स्टार्ट होती है एंड 8 पे आपको रिलेटिवली मीडियोकर टाइप ब्रांच मिल सकती है, लाइक आपका केमिकल हो गया, बायोटेक हो गया एंड आपका प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, तो सिविल हो गया, ये सब आपको 8 पे मिल सकती है अगर आप ब्रांच चेंज कर रहे हो फ्रॉम द लोएस्ट कैटेगरी लाइक टेक्सटाइल हो गया एंड आपका इन सब से अगर आप ब्रांच चेंज कर रहे हो तो आपको रिलेटिवली मोर देन 9 CGPA लानी पड़ेगी अगर आपको एकदम टॉप मोस्ट ब्रांचेस में जाना है। सो गाइज, ये था मतलब आपका एलिजिबिलिटी एंड ये थी आपकी कट ऑफ्स। अब अगर मैं एग्जैक्ट कट ऑफ्स की बात करूँ कि कौन सी ब्रांच के लिए लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी CGPA रिक्वायर्ड थी, तो गाइज अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की तो वो थी आपकी 10 CGPA जो मेरे ईयर में थी। तो मेरे ईयर में यू वांट अ परफेक्ट 10, अगर आपकी परफेक्ट 10 आई दोनों सेमेस्टर में तभी आप कंप्यूटर साइंस में अपग्रेड कर सकते हो एंड आपका डुअल डिग्री के लिए सिमिलरली 9.79 थी एंड आपका इलेक्ट्रिकल के लिए 9.6 होती है, मैकेनिकल के लिए होती है आपकी 9.4 समथिंग कुछ एंड आपका 8.6 होती है फॉर केमिकल। तो ये सारी जो CGPA हैं ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें एक आर्टिकल है कोरा पे, उसमें क्या है उन्होंने सब कुछ बताया रिगार्डिंग द कट ऑफ्स फॉर ईच ब्रांच इन IIT दिल्ली फॉर अ ब्रांच चेंज, यानी कि डेप्सी के लिए, डिपार्टमेंट चेंज के लिए जितनी भी सारी ब्रांच की कट ऑफ होती हैं वो नीचे लिंक में दे रखी है, आप लिंक पे पढ़ लेना, वो आर्टिकल कोरा का आर्टिकल है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड ये था आपका एलिजिबिलिटी एंड आपका CGPA रिक्वायरमेंट फॉर ब्रांच चेंज। सो गाइज, ब्रांच चेंज के लिए आपका एलिजिबिलिटी एंड कट ऑफ रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट ब्रांच चेंज। तो होता क्या है ना, कभी कभी बहुत से बच्चों के साथ क्या होता है, वो एलिजिबल भी थे ब्रांच चेंज के लिए एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया, उन्होंने अप्लाई किया बट उनकी ब्रांच चेंज नहीं हो पाई। तो उसके क्या रीज़न रहते हैं, जैसे अगर मैं IIT दिल्ली की बात करूँ, अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ, तो उसमें मेरे इंस्टीट्यूट में क्या है ना, एक पॉलिसी है, उसको क्या कहते हैं, मतलब कि जैसे जितने बच्चे एक ब्रांच में हैं, सपोज़ मैं बात करूँ केमिकल ब्रांच के बच्चे हैं, सपोज़ केमिकल ब्रांच में 100 स्टूडेंट्स हैं एंड उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट डेप्सी करके कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, लेट्स से मैकेनिकल में जाना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा, इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है कि 15% इंक्रीज़ और डिक्रीज़, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ सकता। इसका मतलब मैक्सिमम 15 बच्चे जा सकते हैं, यानी कि अगर 100 में से 15% माइनस करोगे तो बचेगा 85 से शॉर्टेज नहीं हो सकती बच्चों की। इसका मतलब अगर 20 बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर करा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा है बट स्टिल जाएंगे सिर्फ 15, क्योंकि इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है कि 15% से ऊपर नीचे, यानी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हो सकता। एंड अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की, तो अब देखो कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस में थोड़ा ना जाएगा, तो क्या होगा, कंप्यूटर साइंस में सारे नीचे ब्रांचेस के बच्चे कंप्यूटर साइंस में आएंगे। तो क्या होगा, कंप्यूटर साइंस में सपोज लेट से 100 वैकेंसीज हैं, मतलब 100 प्रेजेंट स्ट्रेंथ है बच्चों की, तो उसमें क्या होगा, 15 बच्चे डेप्सी मार सकते हैं बिकॉज 15% प्लस 115 से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। यानी कि एक तरह से मैं बताना चाहूँ, अगर मैं समराइज़ करूँ तो जो टोटल फाइनल स्ट्रेंथ होगी एक ब्रांच की वो 15% इंक्रीज़ या डिक्रीज़, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सिमिलरली अगर मैं लोएस्ट ब्रांच की बात करूँ, सपोज टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल में अगर 100 बच्चे हैं तो सिर्फ 15 बच्चे ही जा सकते हैं, ताकि जो ब्रांच है उसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम ना हो, यानी कि एकदम से शॉर्टेज या फिर फॉल डाउन नहीं हो जाए, वरना ब्रांच में बच्चे नहीं रहेंगे तो वो ब्रांच भी किसी काम की फिर। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूट पॉलिसी रखी है ताकि बहुत कम बच्चे एंड बहुत ज़्यादा बच्चे किसी पर्टिकुलर ब्रांच में ना हो पाए एंड पार्शियल ना होकर एक इक्वल पॉइंट सब ब्रांच के लिए रहे। सो गाइस, ये थी आपकी एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, CGPA रिक्वायरमेंट एंड अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट ब्रांच चेंज। सो मैंने सारी चीज़ों के बारे में अच्छे डिस्कस कर दिया है एंड आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँ तो
जैसे आपका ब्रांच अपग्रेडेशन होता है, जिसे कहते हैं हम डिपार्टमेंट चेंज, ऐसा आपका ब्रांच डिग्रेडेशन भी हो जाता है। यानी कि आप ब्रांच अगर आपको ऊपर आपको लग रहा है कि आपसे हैंडल नहीं होगी या फिर आपका अगर इंटरेस्ट बेस्ड हो तो आप ब्रांच रोल डाउन भी करा सकते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं रोल डाउन करना। इसका मतलब सपोज आपने कंप्यूटर साइंस ले ली, आपकी रैंक अच्छी आई थी जेई में, आपने कंप्यूटर साइंस ले ली, बट आपका फिर मन कर रहा है कि मेरा मैकेनिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर मुझे मशीन से डील करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे केमिकल पढ़नी है, बट इनिशियली आपके जेई के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे आपकी रैंक अच्छी थी तो आप नहीं ले पाए, तो आप क्या कर सकते हो, रिक्वायर्ड CGPA लाके आप रोल डाउन भी कर सकते हो। रोल डाउन में ऐसा नहीं है कि आपकी कितनी भी CGPA हो, आप उनसे बोलो कि हमको तो रोल डाउन ही तो करना है, तो कितनी भी CGPA हो क्या मैटर करता है, नहीं। उसके लिए भी आपको मैकेनिकल की जितनी डेप्सी के लिए, यानी कि अपग्रेडेशन के लिए CGPA रिक्वायर्ड है उतनी लानी पड़ेगी, तभी आपका रोल डाउन हो पाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इंटरेस्टिंग कह लो या फिर बेकार चीज़ कह लो, जो भी कह लो, बट ये एक अच्छा फैक्टर था जो मैं आपको बताना चाहता था। तो ब्रांच अपग्रेड भी हो जाती है या फिर आप रोल डाउन भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी हो पाएगी। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, IITs में ब्रांचेज करना उतना ईजी नहीं होता, एंड काफ़ी ज़्यादा बच्चे ट्राई करते हैं इसके लिए, बट कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो CS इलेक्ट्रिकल तक जा पाते हैं। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो रिगार्डिंग कॉलेज लाइफ तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ एंड मोटिवेशनल वीडियोज़ फॉर JEE नीट एस्पिरेंट्स, एंड आपका व्लॉग्स रिलेटेड टू कॉलेज लाइफ, एंड आपका इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ दिस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।